28 फरवरी को पी चिदम्बरम अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। महंगाई से परेशान जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद है टैक्स का बोझ कम होने की। देखिए इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ कर सकते हैं पी चिदम्बरम। बजट से उम्मीदें तो समाज के हर तबके को रहती हैं, लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उम्मीदें पाले हुए है पर्सनल इनकम टैक्स में छूट से। महंगाई से परेशान लोगों को टैक्स में राहत देकर पी चिदम्बरम चुनाव से पहले सरकार के लिए मिडिल क्लास के बीच अच्छी जमीन तैयार कर सकते हैं। आइए उन उम्मीदों पर नजर डाल लेते हैं जो लोग इस बजट से लगाए बैठे हैं। टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाए। डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड में भी ये लिमिट 3 लाख रुपए है। पिछले बजट में महिला पुरुषों को एक लेवल पर लाने से हैरान महिलाएं इस बार पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा छूट चाहती हैं, यानी उनकी डिमांड है 3.5 लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स न लगे। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली 2.5 लाख की टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग है। चिदम्बरम जी इस बार हमारा टैक्स एग्जेम्पशन जो करते हैं 2 लाख से 3 लाख बढ़ा के कर दे, क्योंकि ऑलरेडी हमें अपने जो हमारे पैसे होते हैं उसमें से सब चीज़ का इन्फ्लेशन हो गया है, सब्जियों के दाम, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो हमारे पास बहुत कम रुपए बचते हैं। अगर ये एग्जेम्पशन लिमिट अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास और थोड़ा कैश रहेगा इन्वेस्टमेंट के करने के लिए। ये तो हुई इनकम टैक्स की बात। आम लोग कुछ और रियायतों में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद पाले हुए हैं। लोगों की डिमांड पर नजर डालें तो हाउसिंग लोन के ब्याज पर फिलहाल 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, लेकिन मकानों की बढ़ती कीमत को देखते हुए ये नाकाफी है। ये छूट कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। 80C के तहत फिलहाल 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसमें इंश्योरेंस, प्रीमियम, ईपीएफ और पीपीएफ में निवेश, एनपीएस, बच्चों की ट्यूशन फी, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड शामिल है, लेकिन अब इसमें बदलाव होना चाहिए। 80C के तहत छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जाए तो लोगों की बचत की आदत भी बढ़ेगी। सरकार अपने कर्मचारियों को तो अनलिमिटेड मेडिकल कवर देती है, लेकिन दूसरे लोगों को 15,000 रुपए खर्च करने की ही इजाजत है। 15 साल पहले जब ये सीमा फिक्स की गई थी, तब से अब तक अस्पतालों की फीस कई गुना बढ़ चुकी है। महंगाई के इस जमाने में ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए मेडिकल छूट की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए करेगी। फिलहाल मेडिकल इंश्योरेंस के लिए छूट की सीमा 15,000 रुपए है, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये काफी कम है। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 20 से 25% बढ़ रहा है, लेकिन छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। ऑफिस आने जाने के लिए अभी आपको हर महीने 800 रुपए मिलते हैं, जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती, लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये सीमा बेहद कम है। 800 रुपए की सीमा को 15 साल पहले यानी 1998 में फिक्स किया गया था, लेकिन तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए कर देना चाहिए। 100 रुपए में आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय की फीस भी इससे ज्यादा है, लेकिन सरकार के एजुकेशन अलाउंस की लिमिट अभी भी 100 रुपए ही है। इसे बढ़ाकर महानगरों में कम से कम 1,500 रुपए कर देना चाहिए। उम्मीद है कि इन सभी खामियों पर वित्त मंत्री इस बार ध्यान देंगे और लोगों को महंगाई के इस महाजाल से छुटकारा दिलाएंगे। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट से लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें महंगाई के मोर्चे पर है। वित्त मंत्री कुछ उपायों के जरिए महंगाई के बोझ तले दबी जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं। महंगाई के बोझ से आम आदमी कराह रहा है। आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन खर्च रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। खाने पीने का सामान हो या गैस सिलेंडर, बिजली का बिल हो या स्कूल की फीस, हर तरफ मानो आग लगी है। जितनी भी बचत है उसे महंगाई निगल रही है। बजट में महंगाई के मोर्चे पर ही लोग सबसे ज्यादा उम्मीदें पाले बैठे हैं। अगर बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगता है तो ये बड़ी राहत होगी। कम करो सर्विस टैक्स। लोगों को राहत देने का सबसे कारगर तरीका है सर्विस टैक्स में कमी। मोबाइल, इंटरनेट से लेकर रोजमर्रा की लगभग हर चीज पर सर्विस टैक्स लगता है। अगर वित्त मंत्री सर्विस टैक्स में कमी करते हैं तो इससे सभी लोगों को फायदा होगा। एक्साइज ड्यूटी में राहत दो। कंपनियों में जो सामान तैयार होता है, बाजार में आने के लिए उस पर एक टैक्स लगता है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसमें मामूली कटौती भी लोगों को बड़ी राहत दे सकती है, खासतौर पर गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सामान पर। जीएसटी को लागू करो। पिछले कई सालों से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक आम राय नहीं बन सकी है। जीएसटी को लागू करने से घरेलू इस्तेमाल की कई चीजों के दाम काफी कम होंगे।
चीनी न बिगाड़े जायका। चीनी की कीमत पर कंट्रोल रखने के लिए सरकार उसकी बिक्री पर नजर रखती है, लेकिन पिछले दिनों खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इसे डी कंट्रोल करने की बात कही थी। खुले बाजार में पहले ही चीनी की कीमत काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में और बढ़ोतरी लोगों के लिए मुश्किल साबित होगी। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका ऐलान कर वित्त मंत्री आम लोगों को महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत तो दे ही सकते हैं। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट को लेकर सबकी उम्मीदें आसमान पर हैं। आइए जानते हैं घर, कार और सोने के दाम घटने के क्या और कितने आसार हैं। मंदी और महंगाई ने आम लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों को उससे दूर कर दिया है। शहर में घर की जरूरत इसमें सबसे बड़ी है। जिस तेजी से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, एक आम नौकरी पेशा के लिए घर खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। चिदम्बरम से बजट में कुछ कदमों की उम्मीद की जा रही है जिससे घर खरीदना आसान हो सके। अभी सरकार 20 लाख तक के घरों पर सब्सिडी देती है। इस लिमिट को 40 लाख करने की मांग है क्योंकि घरों के दाम काफी बढ़ चुके हैं। छोटे मकानों को बनाने पर बिल्डरों को बेनिफिट देने की मांग की जा रही है। होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर की मांग लंबे समय से हो रही है। उम्मीद है चिदम्बरम इस पर गौर करेंगे। घर बनाने के काम को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए ताकि घरों की कीमत में कमी आए। रियल एस्टेट में कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग को आप इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दें ताकि थोड़ा फंडिंग जो है वो थोड़ी कुछ इजी हो जाए और कुछ चीपर हो जाए। दूसरा, आपकी कुछ टैक्स बेनिफिट्स उसमें पास ऑन हो। हमें घर के बाद बात कार की। हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास अपनी सवारी हो। बीते 1 साल में गाड़ियों और ईंधन की कीमत में जिस तेजी से इजाफा हुआ है, उससे ये सपना कहीं न कहीं आम मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया है। मांग है कि कम से कम छोटी कारों पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 10% कर दी जाए। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का भी कार कंपनियों को बेसब्री से इंतजार है। जो ज़्यादातर हमारे पैसेंजर कार हैं वो स्मॉल कार्स हैं जिसमें कि एक प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि EMI बढ़ता है या गाड़ियों के दाम बढ़ते हैं या उनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ती है तो उस सेक्टर पे इमीडिएटली एक हिट आता है, जो कि हुआ है पिछले 1 साल से। और अब बात सोने की। बीते कुछ साल में सोने के रेट रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं। सोना आज 30,000 से ऊपर के भाव पर चल रहा है। हाल ही में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4 से बढ़ाकर 6% कर दी है। इससे सोने की कीमत में और उछाल आने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि चिदम्बरम इस बजट में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सोने चांदी के गहनों के भाव में कुछ कमी आ सके। वैसे वित्त मंत्री के तौर पर चिदम्बरम सख्त और नरम फैसलों के सही बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। मिडिल क्लास की खुशी की खातिर उनसे कम से कम घर, कार और सोने चांदी पर राहत की उम्मीद तो की ही जा सकती है। हमारे खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए तेज के साथ।